welcome all. In the previous part, we have just taken overview of the chapter Private, Public and Global Enterprise. अब चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड प्लस सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, यानी हम जिसको चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस कि जो सोल ट्रेडर था वो भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही वो भी प्रॉफिट के लिए काम करनी थी, एंड देन उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। देन उसके बाद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वो भी अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, राइट। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस या प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें कि लोग बिजनेस खोलते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, टू ऐड द वैल्यू टू इकोनॉमी, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर कौन से हो गए? पब्लिक सेक्टर में किसका हाथ होता है, किसका रोल मेजर होता है? गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है। अब जो गवर्नमेंट है, कभी उसको सुना है आज मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, आज मेरी इस कंपनी ने, इस एंटरप्राइज ने, इस सेक्टर ने इतना प्रॉफिट कमाया? नहीं। गवर्नमेंट हमेशा क्या बोलती है? वी आर मेड फ्रॉम द पीपल एंड वी आर फॉर द पीपल। हमको लोगों ने बनाया है, लोगों ने इलेक्ट किया है एंड हम लोगों के लिए काम करते हैं। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो किसके लिए काम करता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। वो अपना काम करने के लिए भले ही कुछ नॉमिनल चार्जेस ले सकता है, बट द गवर्नमेंट, द पब्लिक सेक्टर cannot earn the cannot run for the motive to earn maximum profit, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट कंपनी है, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, राइट। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक हो गए, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ पहले ताकि तुम कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, एंड देन फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज पे चलने वाले हैं। तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव लेती है। उन इनिशिएटिव में सबसे पहले जैसे कि स्किल इंडिया था। स्किल इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया है या फिर कोई छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन खोले हैं या वर्कशॉप खोली है, वहां से क्या लोगों में वैल्यू एडिशन हो पा रहा है? क्या आफ्टर एक्वायरिंग द स्किल्स दे आर गेटिंग जॉब्स, whether they are establishing their own business, the entrepreneurship concept, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पा रही है, ठीक है। या फिर जैसे कि गवर्नमेंट के कैंपेन्स होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, लोगों को अवेयर करने के लिए, वो सब, इन सब के लिए भी उसे पैसा चाहिए होता है। और पैसा कहाँ से आएगा? लोगों से ही आएगा, जो कि वो टैक्स की फॉर्म में दे देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। नॉमिनल फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है सो दैट जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करने वाला है, रेंडर करने वाला है, वो सारे लोगों को अवेल हो पाए एट रीजनेबल प्राइस विद द गुड क्वालिटी, ठीक है। गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं अलग अलग कॉलोनीज में, किस लिए? कि जो लोग हाई डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो वहां पे जाके दिखा लो, वहां भी हमारे बेस्ट डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस की हुई है, वो भी एक्सपीरियंस है, वो भी क्वालिफाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद राशन शॉप्स। अब हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या क्या होती है? कपड़ी, सॉरी, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स होती है। तो अब जैसे राशन शॉप्स होती है, राशन शॉप्स में क्या होता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल, दाल, ये सब नॉमिनल प्राइस पे मिलता है, वो कुछ राशन कार्ड दिखा के तब लेना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इतना कुछ किया है और आगे भी करती रहेगी। वो किसके थ्रू करती है? पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू करती है। ये बस बेसिक एग्जांपल था, अब हम मेन टेक्निकल लैंग्वेज पे आना स्टार्ट कर देंगे। तो अब पब्लिक एंटरप्राइज खोलने के लिए या पब्लिक एंटरप्राइज काम कैसे करती है, किन किन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है? तो जो गवर्नमेंट होती है वो किसके थ्रू काम करती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक जो गवर्नमेंट है, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसके थ्रू काम करती है? थ्रू द पीपल,
थ्रू द ऑफिसेज, थ्रू द एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट के ऑफिस, गवर्नमेंट के पीपल, सॉरी एम्प्लॉयज, इनके थ्रू गवर्नमेंट अपना काम करती है। और जो ये एम्प्लॉयज होते हैं वो सिविल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं सिविल, ठीक है, आईपीएस हो सकते हैं, पार्लियामेंट के लोग हो सकते हैं, मिनिस्ट्री के लोग हो सकते हैं जिनको कि अपॉइंट करके पार्लियामेंट में भेजा जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पीपल, ऑफिस एंड एम्प्लॉयज के थ्रू अपना काम संभालती है। अब एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसमें किसकी ओनरशिप होती है? पब्लिक ओनरशिप होती है, यानी कि गवर्नमेंट का स्टेक होता है। गवर्नमेंट किसने बनाई? पब्लिक ने। और पब्लिक सेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। और गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टेक कितना होता है? इक्वल टू 51% और मोर देन 51%, यानी एटलीस्ट 51% तो गवर्नमेंट का स्टेक होना ही होना चाहिए टू रिप्रेजेंट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फीचर। देन उसके बाद यहाँ पे जो पैसा आता है, दमड़ी आती है, मनी आती है, वो कहाँ से आती है? पब्लिक फंड से आती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है, यानी सरकार के खजाने से आती है, ठीक है। तो सरकार का खजाना कौन भरता है? लोग भरते हैं, ठीक है। अब जो करप्शन वगैरह वो बैक एंड पे चलते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो जो पीपल है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल चार्जेस, जैसे जो पार्क होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो सकता है, वहां पे कुछ फीस लगती है, वो भी क्या होती है? नॉमिनल होती है, जैसे 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसे कुछ नॉमिनल फीस लेके हम उन पार्क में जा सकते हैं। तो वो भी किसके है? गवर्नमेंट के। और वहां पे वो एक रीजनेबल फीस ले रही है, ठीक है। तो पब्लिक फंड यहाँ से आता है अलग अलग जगह से। देन उसके बाद अब क्योंकि ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिल रहा है? पब्लिक से मिल रहा है, ठीक है। अपना काम जो कर रही है उसके लिए भी वो कंसिडरेशन चार्ज कर रही है, तो वहां से भी उसे क्या मिल रहा है? फंड्स मिल रहे हैं। अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट काम करती है उसकी रिपोर्टिंग कौन लेता है? वैसे तो रिपोर्टिंग जो है वो गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट के थ्रू लेती है, साथ में वो बजट भी पेश करती है, रिप्रेजेंट करती है फैब के महीने में, ठीक है। तो अब वहां पे वो अपनी अचीवमेंट्स बताती है, प्लस ये बताती है कि हमने 5 ईयर्स में क्या क्या किया। किसको बताती है? पब्लिक को बताती है। किसको बताती है? पब्लिक। पैसा हमने दिया है, फैसिलिटी हमें मिलेगी, अगर उस फैसिलिटी में कुछ खराबी है तो जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने काम के लिए। किसको बताने के लिए? पब्लिक को। जैसे अब तुम्हें याद हो तो एक ओडिशा में 3 ट्रेन कोलिजन हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके लिए भी कौन आंसरेबल था? गवर्नमेंट आंसरेबल थी। कौन सी? रेलवे डिपार्टमेंट जो था वो अकाउंटेबल था, ठीक है। किसके लिए? कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या वजह थी, किसकी केयरलेसनेस थी या कोई टेक्निकल ग्लिच थी, तो उसको ठीक से क्यों नहीं मेंटेन किया गया था, प्रॉपर इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो पाई, क्यों एक्सीडेंट हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या ये टेररिस्ट की कोई प्लानिंग थी या कुछ था, वो सब हमें बताना पड़ता है पब्लिक को। नुकसान किसका हुआ था? जान किसकी गई थी? ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे बहुत सारे लोग घायल हुए थे, कुछ की डेथ हो गई थी, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया, वो उसे पब्लिक को बताना पड़ेगा, ठीक है। जो पैसा पब्लिक से जा रहा है वो कहाँ कहाँ पे फ्लो कर रहा है वो भी उसको बताना पड़ेगा। फ्लो इन द सेंस कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा रही है या फिर ग्लोबली रीच बढ़ा रही है हमारी इंडिया की, या फिर किसी ऑफिस एस्टेब्लिश करने में पैसा लगा रही है, रोड्स बनवा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पुल, डैम, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का काम हो गया। जैसे अब तुम्हें पता हो तो इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट रेजिडेंशियल यूसेज पे फ्री होती है, तो वो सब चीजें उसके लिए पब्लिकली गवर्नमेंट क्या है? अकाउंटेबल है, ठीक है। अब जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? अच्छी क्वालिटी देके और साथ में ये बता के कि देखो अच्छा परफॉर्म करके, कि देखो हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने अपने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को सुधारा है, कॉस्ट को कम किया है, हम इतना वैसे कॉस्ट तो कोई सोशली पब्लिकली रिवील नहीं करता है कि कोई चीज़ बनाने में हमें कितनी कॉस्टिंग लगी, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेनली वो बताते हैं कि हमारा हाई लेवल स्टैंडर्ड है, हाई लेवल क्वालिटी है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी क्या इंश्योर करना पड़ता है? अपनी परफॉर्मेंस
डांस वाली नहीं, काम की। एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, जो कि वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जनता को। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है। जैसे कि मेरे पास अभी हम बात क्या कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें डिफरेंस बताया था इंडस्ट्री और एंटिटी के बारे में। ठीक है, बिजनेस यूनिट में डिफरेंस बताया था। इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म, सिमिलर एंटरप्राइज इन अ सेक्टर। तो यानी कि जैसे मैंने तुम्हें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया था, सीबीआरई, डीएलएफ, और ये किसकी हो गई, ये तो हो गई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट सेक्टर की हो गई। फिर मैंने तुम्हें टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था। इंडस्ट्री मेरी क्या है? टेलीकॉम। लेकिन इसमें प्लेयर्स या एंटिटीज कौन कौन सी है? रिलायंस हो गई, एयरटेल हो गई, बीएसएनएल हो गई। तो इसी तरीके से मेरा क्या है? सेक्टर होता है। सेक्टर भी क्या है? ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज। क्या है? ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज। जैसे कि अब जो मेरा पब्लिक सेक्टर है वो डिवाइडेड हो सकता है एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, रेलवे में। रेलवे में तो है ही गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे एनर्जी सेक्टर में तुमने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी का नाम सुना होगा जो कि थर्मल पावर की है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद गेल के बारे में भी तुमने सुना होगा। मैंने कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल उठाए जो रोजमर्रा हम यूज करते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैम क्या पढ़ा रही है, कुछ नया ही बता रहे। कुछ नया नहीं है, ये सब तुमने सुना है। गेल क्या हो गई? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अब मेरा किस में आता है? ये सारी एंटिटीज एनर्जी सेक्टर में आती है। देन मेरे पास गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि एसबीआई, जहाँ पे हमें सर्विसेज लेने के लिए लंच बॉक्स भी अपने साथ लेके जाना पड़ता है, घंटे घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता था पहले के जमाने में। अब तो खैर ऑनलाइन हो चुका है काम। पहले टिफिन बॉक्स लेके जाना पड़ता था। अगर एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना है तो मैनुअल जाके इतने चक्कर कटवा देते थे। देन उसके बाद अपना क्या हो गया? रेलवे। ये भी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो ये अपने कुछ हो गए पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब जो मैंने तुम्हें बताया है, इन शॉर्ट मैंने बस यही बताया है कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है अपने लोगों के द्वारा, ऑफिस के द्वारा और एम्प्लॉयज के द्वारा। प्लस इसमें फीचर क्या क्या हो गए? ये ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, पब्लिक ओनरशिप यानी कि, और इसमें पब्लिक के फंड हो गए। प्लस ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल रहेगी, यानी इसको लोगों को बताना पड़ेगा इसके इसने क्या क्या काम किए, कितना पैसा लगा और कितना आउटपुट अचीव हुआ। परफॉर्मेंस और क्वालिटी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी पब्लिक को। ठीक है, देन उसके बाद इसी चीज को हम थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अभी तुमने समझ लिया इस चीज को, बट अगर तुम्हें लिखना आ गया तो तुम क्या लिखोगे? ड्राइंग बना के आओगे? नहीं, हमें थोड़ा सा इसको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेम करना पड़ेगा। तो अब इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। Government's participation in business and economic sector of a country needs some kind of organizational framework to function. Not as important. Then यहाँ से start होता है. The government has a major role to play in formation of public sector. अब public sector को बनाने के लिए गवर्नमेंट का क्या है? मेजर रोल है। और गवर्नमेंट किसके थ्रू काम करती है? गवर्नमेंट एक्ट थ्रू इट्स पीपल, जिसने कि इलेक्ट किया होता है, than its offices, than its employees. They take decision on the behalf of the government. गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या लेते हैं? ये डिसीजंस लेते हैं, यानी गवर्नमेंट ने जिस इंसान को अपॉइंट किया हुआ है वो क्या लेगा? डिसीजन लेगा। ठीक है, फॉर दी सोशल वेलफेयर। देर आर दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब खोला इस वजह से गया है कि सोशल वेलफेयर हो, इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हो। ठीक है, ऑफ द कंट्री टूडेज लिबरलाइज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। लिबरलाइज का मतलब अब जो इंडिया के बिजनेसमैन है वो ग्लोबली भी रीच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए, उसको सेल आउट करने के लिए। ठीक है, दीज पब्लिक एंटरप्राइज आर ओन्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा ओन की गई है, यानी ये फीचर्स है। एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी लोग इलेक्ट होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं ना, मिनिस्ट्री में जाते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप। इसमें फीचर क्या क्या है जो मैंने तुम्हें पीपीटी में दिखाई थे? पब्लिक ओनरशिप है, पब्लिक का फंड लगा होता है, प्लस पब्लिक फंड्स बीइंग यूज्ड फॉर इट्स एक्टिविटी,
and the public accountability. अब पब्लिक एंटरप्राइज में टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म। अब जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो कोई भी फॉर्म ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। यानी बड़े स्केल पे भी हो सकता है, छोटे स्केल पे भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल ऐसे होगा नहीं क्योंकि हमें अब इंडिया की आबादी को वो करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने हैं। द पब्लिक सेक्टर शुड एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद हमें बताया है कि अपने पास क्या है, तीन तरीके से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को फॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहले है दिस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक इज, या तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सकती है, या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो सकती है, या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। और ये कंपनी वही है जो हमने लास्ट चैप्टर में जो इंस्टो कंपनी का पढ़ा था। बट अब की बार क्या होगा, इस कंपनी में पूरा स्टेक, पूरा नहीं तो 51% या मोर देन 51% किसका होने वाला है, गवर्नमेंट का होने वाला है। ठीक है, अब इन चीजों को हम डिटेल में भी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास यही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो इसको हम वहां पे देखने वाले हैं। मेन बात है, अब इसकी थोड़ी सी समरी लिख लो जो कि मैं तुम्हें हर लेक्चर में लिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लिखो हाउ गवर्नमेंट एक्ट्स, तीन चीजें, पीपल ऑफिस एम्प्लॉयज, पीपल एम्प्लॉयज ऑफिस। ठीक है, तीन चीजें। देन उसके बाद इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन उसके बाद हमने देखा इसके फीचर क्या है, पब्लिक की ओनरशिप, पब्लिक के फंड, और पब्लिक को ही क्या होगी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, देन उसके बाद इसको भी क्या इंश्योर करना है, टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये चीज है। यहाँ तक समझ आ गया। ये भी वैसे तो जस्ट रीड वंस कैटेगरी है, बट ये चीजें क्या होती है, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। मान लो तुम कहीं फंस गए कोई टू द पॉइंट आंसर लिखने में, बट तुम्हें ये पता है कि इसका रिलेशन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से है, तो तुम थोड़ा सा, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम लिख के आ सकते हो। अगर तुम्हें याद ना आए तो यहाँ पे तुम्हें हाफ मार्क्स या 1 मार्क मिल जाएगा। और तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाफ मार्क्स की भी बहुत वैल्यू होती है, वो हमारी परसेंटेज को अप या डाउन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये खत्म हो जाता है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट part onwards we will be talking about the forms like departmental undertaking, statutory corporations and government company। तो आज हम यहाँ पे अपना पार्ट को क्या करते हैं, क्लोज डाउन। हैव अ नाइस डे।